लास्ट क्लास में जनरल जो मेटलर्जी में प्रोसेसेस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे. नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल मेटल्स की जो मेटलर्जी है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट मेटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप 1. ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट मेटल्स. तो सबसे पहले ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं. ग्रुप 1 में जितने भी मेटल्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं यहाँ पर. तो केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू यूजुअली इनको सेपरेट नहीं किया जाता और से. मोस्टली दे आर ऑब्टेन्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सॉल्ट. कोई भी एक सॉल्ट ले लेंगे और उसको मेल्ट करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, क्योंकि पानी में भी इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करा सकते. अगेन दे रिएक्ट विद वाटर. फॉर एग्जांपल NaCl है. पानी में अगर आप NaCl डिजोल्व करके और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो आपके पास सोडियम नहीं बनेगा. ठीक है, यू विल फाइंड H2 and Cl2. सोडियम यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूज्ड सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस ही बेटर ऑप्शन है ड्यू टू देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी. तो ग्रुप 1 में पहले देख लेते हैं क्या क्या मेटल्स हम डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट लिथियम फर्स्ट. लिथियम मेनली सिलिकेट मिनरल्स की फॉर्म में हमें मिलता है. occurs mainly as silicate minerals like spodumene, formula is lithium aluminum silicate. Lapidolite, ठीक है. सेकंड इज सोडियम. तो लिथियम सिलिकेट मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है. सोडियम काफी सारे फॉर्म्स में मिलता है. सोडियम के बहुत सारे सोर्स होते हैं. सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम इज द इम्पोर्टेंट वन इन दिस ग्रुप. सोर्सेज इसके क्या क्या हैं? तो काफी सारे सोर्स हैं. NaCl इम्पोर्टेंट सोर्स है सोडियम का. सॉल्ट पीटर, that is sodium nitrate. Borax, बोरेक्स के बाद ग्लोबल सॉल्ट. फॉर्मूला इसका याद रखिएगा. सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट 10H2. एंड क्रायोलाइट. क्रायोलाइट हम बार बार देखेंगे एल्यूमिनियम के प्रोसेस में यूज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए. तो क्रायोलाइट इज Na3AlF6. ठीक है, यहाँ पे सोडियम का एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखना. सो हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट सोडियम? सोडियम एक्सट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस ही कराएंगे. तो पहला जो आपका प्रोसेस है दैट इज कास्टनर प्रोसेस. कास्टनर
प्रोसेस। कास्टनर प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज्ड NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaOH at 330 डिग्री। कैथोड एनोड आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आयरन एज कैथोड यूज कर रहे हैं एंड निकल एज एनोड सेल में। जहां पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हो रहा है वहां पे आपको एनोड और कैथोड का मटेरियल क्या है और एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए सारे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में। So we have NaOH fused, that is liquid, that has Na plus and OH minus। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ये फ्यूज्ड है लिक्विड स्टेट में। एट आयरन कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, Na plus इलेक्ट्रॉन that will convert to sodium। at निकल एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा OH माइनस का, 4OH माइनस 2H2 and O2 and you have 4 electrons। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर जो आपका वाटर है जो बना है यहाँ पे, इट विल पार्शियली इवेपोरेट एंड इट पार्शियली इट विल डिकम्पोज, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। ठीक है, इट इज पार्शियली इवेपोरेटेड, तो कुछ तो पार्ट इवेपोरेट हो जाएगा एंड is partially broken down to hydrogen and oxygen, partially broken down to form H2 and O2। ठीक है, यहाँ वाटर ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो कुछ वाटर इवेपोरेट होने से पहले ही आपका डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, H2 कैथोड पे बन रहा होगा, O2 एनोड पे बन रहा होगा। तो कास्टनर प्रोसेस में आपको मटेरियल्स पता होने चाहिए, आयरन कैथोड है और निकल इज एनोड। ठीक है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज डाउन्स प्रोसेस। डाउन्स प्रोसेस मेन मेथड है मैन्युफैक्चरिंग का सोडियम बनाने का। इट इज मेन प्रोसेस फॉर सोडियम मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या करेंगे, वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, NaOH की जगह यहाँ पर NaCl यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। फ्यूज्ड मीन्स मोल्टन। ठीक है, तो मिक्सचर में जो भी फ्यूजन मिक्सचर है उसमें 40% तो NaCl है, प्लस यू हैव सम कैल्शियम क्लोराइड ऑल्सो। ठीक है, प्लस पोटेशियम क्लोराइड KF at temperature greater than 600 degrees। एट आयरन कैथोड, कैथोड आयरन का है यहाँ पे, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, रिडक्शन Na प्लस इलेक्ट्रॉन दैट विल गिव अस सोडियम। ठीक है, एट कार्बन एनोड, कार्बन और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एनोड।
तो वी हैव अनदर आयन इज Cl माइनस, तो दो Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होंगे एंड इट विल गिव अप 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड और KF किस लिए डाला है? टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। दीज आर एडेड टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ द सेल लुक लाइक। सेल कैसा दिखेगा हमें?
Okay, so this is what the cell looks like. There is a metal gaze here. गेज का मतलब जाली है सिंपली. ठीक है. नाउ दिस इज मेड अप ऑफ आयरन. यहाँ दो जगह कैथोड लगा रखा है हमने. Here it is cathode and cathode. Both are iron. कैथोड पे क्या रिलीज होगा? कैथोड पे रिलीज होगा सोडियम एंड एनोड पे रिलीज होगा क्लोरीन. सो दिस इज आवर एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. ठीक है. ये मेटल गेज है. गेज का मतलब सिंपली ऐसा मानिए कि जाली है यहाँ मेटल की. ठीक है. जो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग से इनको रोक रही है. मेटल गेज. तो यहाँ से आपका Cl2 प्रोड्यूस होगा फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड. यू विल हैव Cl2 जो कि यहाँ से बाहर निकल जाएगा. सो दिस इज योर Cl2 आउटलेट. ठीक है. सोडियम यहाँ बन रहा होगा. सो लेट्स से दिस इज सोडियम एंड दिस वन इज आल्सो सोडियम. ठीक है. सोडियम को यहाँ से पंप आउट कर सकते हैं हम बाहर. So this is molten Na outlet. This is also molten metal outlet. ठीक है. सो जो सोडियम जनरेट हो रहा है यहाँ पर कैथोड पे, इसको यहाँ से हम पंप आउट कर लेंगे और क्लोरीन को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है. इस सेपरेशन के लिए लगाया गया है. यहाँ पे आपके पास पूरा यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है. दिस इज अ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. So we have electrolyte all here. इसको एक बार नोट कर लीजिए.
सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दो। ये डायग्राम बना लीजिएगा सर। ये लिख लिया है क्या सबने? नो ओके, ओके, नोट कर लो।
ओके, आई थिंक वी आर डन हियर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखो नोट करने वाली है कि NaCl का 40% पार्ट ले रहे हैं हम, बाकी क्या है कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम फ्लोराइड। तो इसको मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम प्योर NaCl लेते हैं तो व्हाट विल हैपन, सो देर आर सम प्रॉब्लम विद प्योर NaCl। Problems with electrolysis of pure NaCl। क्या प्रॉब्लम है? पहला, NaCl का जो फ्यूजन टेम्परेचर है दैट इज हाई, हाई फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ NaCl दैट इज 803 डिग्री। तो 803 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट होगा बोथ सोडियम एंड क्लोराइड, both Na and Cl2 are corrosive at this temperature। तो इतने हाई टेम्परेचर पे अगर मान लीजिए अब हाई टेम्परेचर अचीव भी कर लेते हैं तो इस हाई टेम्परेचर पे सोडियम और क्लोरीन दोनों ही जो आपका कंटेनर है उससे रिएक्शन करने लग जाएंगे। ठीक है, दे आर कोरोसिव एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, सोडियम इस टेम्परेचर पे मेटेलिक फॉग बना लेता है, इवेपोरेट भी हो जाता है। तो सोडियम फॉर्म मेटेलिक फॉग एट दिस टेम्परेचर। तो इन दोनों को अवॉइड करने के लिए, दोनों इश्यूज को अवॉइड करने के लिए वी यूज ए मिक्सचर। सो CaCl2 and Kf, they reduces fusion temperature to 600 degree, fusion temperature to 600 degrees। यहाँ पर ये सब इश्यूज हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड ले लें। सो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। याद आपको क्या रखना है, रिएक्शन ऑब्वियस है, सोडियम और क्लोरीन बनेगा, NaCl है तो और कुछ बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको मटेरियल याद रखना है, आयरन कैथोड है और ग्रेफाइट एनोड है। ठीक है, सेकंड मेटल इज पोटेशियम। पोटेशियम आपका नेचर में मिलता है KCl के डिपॉजिट्स की फॉर्म में। सो वी कैन हैव डिपॉजिट्स ऑफ KCl एंड कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, KCl MgCl2 एंड 6H2। तो KCl के डिपॉजिट्स होते हैं, कार्नेलाइट के डिपॉजिट भी होते हैं। कार्नेलाइट का फॉर्मूला याद रखना। एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो जो आपने सेल सोडियम के एक्सट्रैक्शन के लिए बनाया था अभी, दैट सिमिलर सेल कैन बी यूज्ड फॉर पोटेशियम आल्सो, क्योंकि इसमें और दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस सोडियम की जगह पोटेशियम आ गया यहाँ पे। एक्सट्रैक्शन की बात करें तो ए सेल सिमिलर टू ए सेल similar to down cell can be used to obtain potassium, can be used to obtain potassium by electrolysis of fused KCl।
यहाँ पर कभी भी हम एक्वा सॉल्यूशन नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा, मोल्टन KCl लिया हमने। तो इसका प्रोसेस भी सिमिलर ही है, कैथोड एनोड रिएक्शन, यू कैन राइट, दैट इज नॉट अ बिग इशू। लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 में वी आर गोइंग टू डिस्कस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर मैग्नीशियम? सोर्सेज में आपका एक तो मेजर सोर्स है सी वाटर। सी वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत सारा होता है, सो इट अकर्स इन सी वाटर एस MgCl2। यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर यू कैन टेक एनी और लाइक डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नेसाइट MgCO3 एंड कार्बोनाइट KCl MgCl2 hexahydrate. So these are the sources. एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट मेथड कैन बी डाउन सी वाटर प्रोसेस। सी वाटर जो हमने अभी देखा था MgCl2 सी वाटर में होता है, तो डाउन सी वाटर प्रोसेस यूज कर सकते हैं। MgCl2 जो कि सी वाटर में है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, सो यू विल हैव एसिड बेस रिएक्शन, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको बाहर मिल जाएगा। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको HCl में डिसॉल्व कर दो, टू HCl, यहाँ पे आपका मिल जाएगा MgCl2 जो कि एक्चुअल में हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, MgCl2.6H2 की फॉर्म में, प्लस यू हैव H2, ठीक है। दिस MgCl2.6H2 इसको हीट कर लेंगे ड्राई HCl के साथ। देखिए यहाँ पर सिंपली हीट नहीं कर सकते इसको। यूजुअली क्या होता है, व्हेन वी हीट, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, यूजुअली व्हेन वी हीट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल गो आउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। MgCl2 को अगर आप सिंपली हीट करेंगे, ड्राई HCl के साथ हीट नहीं करेंगे, अगर सिंपली हीट करेंगे तो ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है यहाँ पे, यू विल हैव पार्शियल हाइड्रोलिसिस। सो वी डोंट डू सिंपल हीटिंग टू रिमूव दिस वाटर। किसके साथ हीट करते हैं? ड्राई HCl के साथ। यहाँ से आपको मिल जाएगा MgCl2 एनहाइड्रस, तो नॉन हाइड्रेटेड MgCl2 यहाँ से आपको मिल जाएगा। सो ऑन सिंपल हीटिंग
partial hydrolysis will happen. तो इसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए वी डोंट डायरेक्टली हीट, वी हीट विद ड्राई HCl. ठीक है. अब यहाँ पे आपको एनहाइड्रस MgCl2 मिल गया. एनहाइड्रस MgCl2 से आप इसको गर्म करके मोल्टन स्टेट में ले आओ, तो ये फ्यूज स्टेट में है मोल्टन. यहाँ से आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं. सो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा, एनोड पे व्हाट डू वी गेट, Cl2 ऑब्वियसली, और कुछ है ही नहीं. कैथोड पे क्या मिलेगा हमें, मैग्नीशियम. तो ये आपका क्या है, डाउस सी वाटर प्रोसेस. इसी ऑर्डर से अगर Mg ऑब्टेन करना है तो कैसे करेंगे. तो हमने किया क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयन एक्सचेंज रिएक्शन है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इजीली हो जाती है. इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके HCl में डिसॉल्व कर लेंगे क्योंकि बेस है. तो यहाँ पे बन गया आपका MgCl2 एंड ये हेक्साहाइड्रेट. इसको ड्राई HCl के साथ हीट करते हैं एनहाइड्रस बनाने के लिए. डायरेक्टली हीट करेंगे तो यू विल एंड अप विद पार्शियल हाइड्रोलिसिस. ठीक है. फ्यूज्ड MgCl2 इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन Cl2, कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, Mg का. तो यहाँ मैग्नीशियम लिया. ओके. सो दिस इज वन प्रोसेस दैट वी कैन यूज. दूसरा क्या है, फ्रॉम मैग्नेसाइट. MgCO3 से कैसे निकालें. मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट कर लो. हमें पता है ग्रुप 2 के कार्बोनेट हीट करने पर ऑक्साइड और CO2 देते हैं, इजीली डिकम्पोज हो जाता है. अब इस MgO को मुझे क्लोराइड में कन्वर्ट करना है. तो देखिए डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन की रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली, बिकॉज ऑक्सीजन हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स Mg देन क्लोरीन. क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन की कोई एफिनिटी नहीं है. तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, कार्बन. कार्बन क्या करता है, इस ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करता है. जो Mg2+ बचा आपके पास, दैट कंबाइंस विद Cl2. तो यहाँ पे बनेगा क्या, यू विल हैव MgCl2 एनहाइड्रस, वाटर कहीं भी नहीं है यहाँ पे, एनहाइड्रस एंड CO, कार्बन प्लस ऑक्सीजन. Then again you can do electrolysis, MgCl2 fused, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा लीजिए. ठीक है. इलेक्ट्रोलिसिस में सेम चीज, एनोड पे आपको मिलेगा Cl2, कैथोड पे आपको मिलेगा मैग्नीशियम. इसको एक बार नोट कर लीजिए, दो प्रोसेस. हाँ, इसमें कोई डाउट है क्या. सर वो प्रॉब्लम वाला भी लिखना था, वो भी थोड़ा ऊपर कर दो. ओके. हाँ, ये भी तो लिखना है प्रॉब्लम्स. ठीक है.
सर एक मिनट, वो मैग्नीशियम वाला वो दिखाना ग्रुप 2 में।
ये सबने नोट कर लिया है क्या? सर एक ओके। लिख लिया सर। ओके, एक और प्रोसेस से हम मैग्नीशियम ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम कार्नेलाइट। कार्नेलाइट क्या आपको याद है? पोटेशियम और मैग्नीशियम का मिनरल है, MgCl2 एंड 6H2। कार्नेलाइट से ऑब्टेन करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी प्रोड्यूस एनहाइड्रस MgCl2। एनहाइड्रस MgCl2 बनाने के लिए ऊपर हमने मेथड दिखा था, दिस सेम मेथड कैन बी यूज्ड फ्रॉम हियर टू हियर अप टू। ठीक है, पानी में डिजोल्व करेंगे कार्नलाइट को तो KCl और MgCl2 बनेगा। MgCl2 कैन रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। तो ये सेम प्रोसेस यहाँ तक आपका फॉलो करा जाता है कार्नलाइट में भी। तो फर्स्ट एनहाइड्रस MgCl2 is obtained. As in A and B above। जो A और B प्रोसेस है, जिसमें जिस तरीके से वहाँ MgCl2 एनहाइड्रस हम यूज कर रहे हैं, यहाँ भी यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऑब्वियसली प्योर MgCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करेंगे, तो NaCl और KCl 30% हम ऐड करते हैं। 30% is added to lower fusion temperature and increase electrical conductivity। ठीक है, तो KCl प्लस MgCl2 के मिक्सचर को यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। नाउ हाउ द सेल इज गोइंग टू लुक लाइक। सेल की कंस्ट्रक्शन सिंपल सी है,
So this is the cell, and you have molten electrolyte here. So this is your fused MgCl2. ठीक है. This is your carbon anode. एनोड में कार्बन यूज कर रहे हैं, कैथोड में जो आयरन का वेसल है उसी को एज ए कैथोड हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. दिस वन इज प्रोसलिन ट्यूब. प्रोसिलेन क्या होता है? एक सिरामिक जैसा मटेरियल है, स्टोन टाइप का मटेरियल. ठीक है. उसकी ट्यूब हम यहाँ यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? MgCl2 मोल्टन स्टेट में Mg2 प्लस देगा एंड यू हैव Cl माइनस. ठीक है. एट Fe कैथोड जो कि कंटेनर ही है, Mg2 plus will take 2 electron and convert it to magnesium. ठीक है. At carbon anode, एनोड पे क्या होगा? Cl minus will convert to Cl2 gas. ठीक है. तो जो आपका Cl2 गैस बन रही है, ये Cl2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी. दिस इज योर आउटलेट फॉर Cl2 गैस. और मैग्नीशियम कहाँ रहेगा? तो मैग्नीशियम ये ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा. दिस इज मैग्नीशियम. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, अगर एयर होगी तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एयर. एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन से मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, CO2 मैग्नीशियम CO2 से भी रिएक्ट करता है, एंड यू हैव N2 एंड मैग्नीशियम आल्सो रिएक्ट विद N2. तो तीनों कंपोनेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास एयर नहीं हो सकती. अब एयर नहीं हो सकती तो क्या करें? वैक्यूम ऑब्वियसली मेंटेन नहीं करेंगे यहाँ पे. तो वी नीड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर हियर. ठीक है. तो इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पर एक गैस फीड कर रहे होंगे इसके अंदर. यहाँ पे हम गैस फीड कर रहे हैं. ठीक है. कौन सी गैस फीड करेंगे? जो इससे रिएक्ट ना करे. तो इससे नहीं रिएक्ट करने वाली यहाँ पर गैस हम यूज करते हैं कोल गैस. कोल गैस मैग्नीशियम से रिएक्ट नहीं करेगी. कोल गैस में होता क्या है? इट इज कोल गैस इज हाइड्रोजन, मीथेन एंड CO2. मोस्टली यही होता है इसमें. और कंपोनेंट भी हो सकते हैं बट मेजर कंपोनेंट यही है. सो दिस इज कोल गैस. हाउ इट इज ऑब्टेन्ड? It is obtained by destructive distillation of coal. Obtained by destructive distillation of coal. कोल गैस यहाँ पे क्या कर रहा है? एक इनर्ट इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहा है.
ठीक है, सो वी हैव कोल गैस हियर। यहाँ 2-3 पॉइंट हम लिख लेते हैं। पोर्सिलेन ट्यूब, पोर्सिलेन इज अ सिरामिक मटेरियल। सिरामिक का एग्जांपल इज टाइल, टाइल के जैसा मटेरियल है, ठीक है। पोर्सिलेन, पोर्सिलेन ट्यूब इज एडेड टू प्रिवेंट contact between मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में इंटरेक्ट ना करें, इसके लिए हम यहाँ पे ये पोर्सिलेन की ट्यूब यूज करते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे भी भरा हुआ है, यहाँ पे ऊपर तक आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो आपका जो Cl2 प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। ऑब्वियसली अब ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम बनेगा नहीं, मैग्नीशियम विल बी डिपॉजिटेड आउटसाइड दिस ट्यूब। तो ये ट्यूब क्या कर रहा है, ये कांटेक्ट को रोक रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम और क्लोरीन के कांटेक्ट को रोक रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज दे कैन रिएक्ट अगेन। सो दिस ट्यूब इज एडेड टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। एयर अबव इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो एयर है जहाँ पे मैग्नीशियम डिपॉजिटेड है, ठीक है, एट दिस हियर, तो यहाँ पे आपका कोल गैस होगा। लेट्स से कोल गैस इज दिस इज योर कोल गैस। एयर अबव इलेक्ट्रोलाइट is replaced by coal gas before electrolysis। तो इलेक्ट्रोलिसिस से पहले हम एयर को बाहर निकाल देंगे एंड वी ऐड कोल गैस। क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज मैग्नीशियम reacts rapidly with O2, N2 and CO2 present in air at this temperature। तो इस टेम्परेचर पे तीनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो एयर नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोनाइट से कैसे बनाएंगे हम। एक और मेथड जो हम यूज कर सकते हैं फॉर मैग्नीशियम, दैट इज सिलिकोथर्मिक प्रोसेस। सिलिकोथर्मिक प्रोसेस, इसको पिजन्स प्रोसेस भी बोलते हैं, पिजन प्रोसेस। तो स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर हमारे पास है कैल्सीन्ड डोलोमाइट, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और MgO, ठीक है। तो डोलोमाइट आपको याद होगा कार्बोनेट मिनरल है। डोलोमाइट वाज कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका पहले कैल्सिनेशन करवा लिया हमने, तो एयर के ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट कर लेंगे, तो इट विल डिकम्पोज टू ऑक्साइड्स MgO एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सो CaCO3
and MgCO3, that is dolomite. इसको हम हीट कर रहे हैं, so that will convert to CO magnesium oxide and CO2 will go out. अब इन दोनों को सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, at 1200 degrees 3 mm Hg pressure. 3 mm Hg pressure is almost you are down to vacuum, ठीक है, काफी कम प्रेशर है। तो यहाँ पर सिलिकॉन मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की काफी टेंडेंसी होती है सिलिकॉन की, तो मैग्नीशियम फ्री हो जाएगा, ऑक्सीजन से कौन रिएक्ट करेगा, सिलिकॉन, ठीक है। एंड सिलिकॉन जब SiO2 बनाएगा तो दैट इज ए एसिडिक ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड। दोनों आपस में रिएक्शन करके स्लैग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, कैल्शियम सिलिकॉन, ठीक है, दिस इज कैल्शियम सिलिकेट। इसको हम बोलते हैं स्लैग। तो ये मिक्सचर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, जिसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। This mixture, calcium oxide and magnesium oxide, is reduced by ferrosilicon. यहाँ पे हमने सिलिकॉन दिखाया, एक्चुअली ये फेरोसिलिकॉन है। at 1200 degrees in an electric furnace वर्किंग अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो रिड्यूस्ड प्रेशर हमने यहाँ दिखाई रखा है, प्रेशर हमने कम कर रखा है, वर्किंग अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, दैट इज 3 mm Hg। ठीक है, फेरोसिलिकॉन क्या है? फेरोसिलिकॉन is alloy of iron and silicon. Ferrosilicon is alloy of iron and silicon, जिसमें आपका सिलिकॉन जो है 15 to 90% तक वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड, 15 to 90%। तो यहाँ पे सिर्फ सिलिकॉन नहीं ले रहे, आयरन और सिलिकॉन का अलॉय ले रहे हैं, फेरोसिलिकॉन। अब जो मैग्नीशियम आपका बना है यहाँ पर, इसको हीट करके आप डिस्टिलेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम produced here is distilled. फेरोसिलिकॉन, फेरोसिलिकॉन का यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ सिलिकॉन। to reduce metal from their oxides. And to deoxidize steel and other iron alloys. तो बेसिकली ऑक्सीजन हटाने का काम करता है, जहां भी ऑक्सीजन हटाना है
वहाँ आप फेरोसिलिकन यूज कर सकते हैं। तो सिलिकन की ऑक्सीजन से कंबाइन होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नीशियम। इसको एक बार नोट नोट कर लीजिए।
ये नोट कर लिया है तुमने? नो यस सर। नो, ठीक है, नोट कर लो इसको। सर लिख लिया।
ये नोट कर लिया है सबने? नो सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी में जो अभी तक हमने डिस्कस करा है? नो सर। ठीक है, तो इसके आगे का विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। विल स्टार्ट विद कैल्शियम और फिर उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे। सैटरडे आपका रिवीजन क्लास है, तो उसके लिए गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यू कैन सेंड योर डाउट्स ऑल्सो, वो भी हम उसी दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।